अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। इनफैक्ट खबरें तो नहीं है, खबर एक ही है आज की, और वो खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा और बाकी जो अपडेट्स हैं वो सारी इसी के साथ जुड़ी हुई हैं। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे जलसा शुरू हो चुका होगा और शायद बिल्कुल ख़त्म भी होने वाला हो। कुछ लोग अगर लेट देखेंगे, लेकिन अभी तक के जो तैयारियां और मराहिल हैं उसके बारे में आपको अपडेट कर देते हैं। और ये भी कि जलसा शुरू होने से पहले ही किस कदर हुकूमत पैनिक में है और उसके लिए क्या घबराहट के मनाजिर हैं, आपके साथ कुछ शेयर कर लेते हैं। पहले तो जी, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा जो कल रात सारी रात तकरीबन जारी रहा, जश्न कारकुनों का, लोग पहुंचे रहे वहाँ पर, सहाफ़ी भी मौजूद थे, यूट्यूबर्स भी मौजूद थे, बहुत सारे पीटीआई के लीडर्स भी मौजूद थे। तो मुझे नहीं पता कल सब सोए किस वक्त हैं, क्योंकि ट्विटर पे भी सारी रात ही तकरीबन रौनक मेला चलता ही रहा है। उसके बाद खैर जी, सुबह ही से मुख्तलिफ काफ़िलों की रवानगी के मनाजिर हम देख रहे हैं। और मेरा नहीं ख्याल है कि किसी भी सूबे में कोई भी ऐसी यानी आप कह लें कि कोई एक सूबा भी ऐसा हो जहाँ से लोग ना निकले हों। हर कोने से लोगों के निकलने की खबरें आ रही हैं। और कश्मीर तक से मैंने देखा है काफ़िला रवाना हुआ है, बजौड़ से रवाना हुआ है, मालाकंड से जो जुनैद अकबर ख़ान साहब का काफ़िला है वो अभी तक मुझे तो सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव लगा। बहुत लंबी लाइन थी ऑनेस्टली, और उसके विजुअल्स ही बड़े ज़बरदस्त हैं कि पहाड़ों के दरमियान में जो एक रास्ता और उस रास्ते के ऊपर गाड़ियों की लंबी कतारें और फिर साथ में पीटीआई के झंडे और नगमे। तो सबसे मुतासिर कुन बड़ा अभी तक जो काफ़िला लग रहा था वो शायद उसके विजुअल्स का असर है, क्योंकि ज़ाहिर है पहाड़ों की जो रोड्स हैं वो बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं हुआ करती, तो इस वजह से शायद उसकी लेंथ ज़्यादा थी, लेकिन बहरहाल खासी लेंथ थी। 1 मिनट की तो सिर्फ ड्रोन फुटेज थी उसकी। तो बहरहाल बहुत मुतासिर कुन मालाकंड का ये काफ़िला। फिर ऑफ कोर्स सवाबी डेरा इस्माइल ख़ान से मुख्तलिफ जलसे इकट्ठे हो रहे थे। यहाँ से अली अमीन गंडापुर साहब ने उनको लीड करना था, तो वो भी अपनी जगह से तैयार थे। शेर अफजल मरवत साहब इस्लामाबाद से निकल रहे थे और उन्होंने अपने ऑफिस से निकलना था, और फिर रास्ते में मुख्तलिफ इस्लामाबाद के जो कारकुन वगैरह हैं उन्होंने उनके साथ ज्वाइन करना था, तो वो भी एक क्राउड लेके निकले। अगर सिंध की बात की जाए तो काफ़ी हद तक तो कल रात ही पहुँच गए थे 2-3 काफ़िले सिंध से जो आए, कराची से जो आए, और कुछ जो लोग रह गए होंगे वो मेरा ख्याल अभी इस आज के रोज़ पहुँचे हैं। इसी तरह से जो पंजाब की सूरत हाल थी, पंजाब में वैसे जरताज गुल साहिबा हमेशा आपको पता है बड़ा सड़क पर हमें मोटिवेटेड नज़र आती हैं, एक्टिव नज़र आती हैं, तो उनका काफ़िला डीजी खान से जो आया वो काफ़ी बड़ा काफ़िला था। फिर हाफिज़ फ़रहत अब्बास ये लाहौर से काफ़िला लेके निकले हैं, और कुछ इमरान खान साहब के वकला हमेशा नज़र आते हैं, अली एजाज भुट्टर वगैरह, ये भी कल जलसा गाह में रात को ही पहुँचे हुए थे। तो ये मेरा ख्याल है काफ़िले की सूरत में तो नहीं आए, लेकिन ये ख़ुद से बहरहाल पहुँचे हुए थे। लेकिन जो लाहौर से काफ़िला मैंने देखा है वो ज़्यादा हाफिज़ फ़रहत अब्बास का देखा है। उसके अलावा कल मैंने ज़रूर देखा कि पंजाब असम्बली के जो अपोजिशन लीडर हैं वो भी कुछ अपने क्राउड के साथ पहले से कल रात ही पहुंच चुके हैं, और कुछ और उनके मेम्बरान असम्बली। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग पंजाब से कम नज़र आई है रिप्रेजेंटेशन। उतने ज़्यादा अभी तक तो काफ़िले दिखाई नहीं दिए कि बहुत ज़्यादा काफ़िले पंजाब से आए हों। अटक से काफ़िला आया है, उसके बाद ज़ाहिर है खैबर पख्तूनख्वा से तो आते ही हैं, फिर कश्मीर से और इसी तरह से बलूचिस्तान से भी काफ़िले 2-3 आए हैं बड़े, और जो काकड़्स हैं वहाँ पे पीटीआई के वो बड़े काफ़िले लेकर आए हैं। लेकिन ओवरऑल ये कि बज़ाहिर इम्पैक्ट तो बन गया है जी, और नज़र आ रहा है कि एक बहुत बड़ा क्राउड है जो कि इस जलसे में शिरकत के लिए पहुंच चुका है या पहुंच रहा है। और दूसरी तरफ हुकूमत के जो मामलात हैं, अगर उस पर आप नज़र दौड़ाएं तो उसी से आपको पता चल जाता है कि ये कितने घबराए हुए हैं। पहली चीज़ तो ये है कि इन्होंने जिस अंदाज से पूरे इस्लामाबाद शहर को बंद कर दिया है कंटेनर लगाकर, वो जो लोगों के लिए तकलीफ दे बाइस बना है वो इंतहाई अफसोसनाक है। पूरा शहर इन्होंने बंद कर दिया। भाई जिधर जलसा हो रहा है उसका रास्ता एक खुला हुआ है, लेकिन बाकी शहर को क्यों बंद किया गया है इसकी कोई लॉजिक नज़र नहीं आ रही, सिवाय इसके कि जानबूझकर आवाम को तंग किया जा रहा है। और मेरा ख्याल है कि इसके पीछे इनकी मंतिक ये है कि जी
अवाम को दो इसके रीजंस हो सकते हैं। एक तो ये कि ये इसलिए खौफजदा है कि एकदम लोग बिफर कर इस्लामाबाद शहर की तरफ ना निकल पड़े तो कंटेनर्स मौजूद हों ताकि रास्ते ब्लॉक हों। एक तो इसकी वजह ये हो सकती है कि पेशबंदी इन्होंने की हो। दूसरी वजह तो मुझे सिर्फ ये लगती है कि लोगों को सिर्फ तंग करना है, इस कदर तंग करना है कि लोगों को जलसे जुलूस से नफरत हो जाए और वो ये सोचें कि जी कभी कोई पार्टी भी जलसा करे उसमें शामिल ही नहीं होना है। तो बज़ाहिर मुझे ये लगता है कि जैसे ये जानबूझ के लोगों को एक नफरत करवाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। लोगों को नफरत जलसे जुलूस करने वाली पार्टी से नहीं हो रही, लोगों को नफरत उल्टा हुकूमत से हो रही, क्योंकि उन्हें ये नजर आ रहा है कि जो जलसा करने वाली पार्टी है उसने प्रॉपरली एनओसी लिया है, इजाज़त ली है, जो जगह उसे अलॉट की गई उसने उसी जगह के ऊपर जलसा किया है और वहां पे ही सारे काफिले आ रहे हैं। कोई ये नहीं है कि इधर उधर कोई लोगों को तंग करते फिर रहे हैं। वो लोग तंग कौन कर रहा है? हुकूमत वक्त। कानून साजी इन्होंने क्या कह के की थी कि जी हम इसलिए कानून साजी कर रहे हैं कि बिला इजाज़त हर वक्त इस्लामाबाद में जलसे जुलूस की वजह से लोग परेशान होते हैं। हकीकत यह है कि लोग जलसे की वजह से परेशान नहीं हो रहे, लोग इनके इंतजामात की वजह से परेशान हो रहे हैं। समझ ही नहीं आ रही कि कंटेनर्स इतनी बड़ी तादाद में लगाने की वजह क्या है। कोई रिपोर्ट कर रहा है तकरीबन 400 के करीब कंटेनर्स हैं जो इन्होंने पूरे लगा दिए हैं मुख्तलिफ इस्लामाबाद और पिंडी की सड़कों पे, जो कि बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त भी है और शदीद अजियत और कोफ्त में मुब्तला हैं शहरी। जिन्होंने तो जलसे में जाना है ज़ाहिर है वो तो उस तरफ निकल जाएंगे, लेकिन बाकी सारा मुल्क आपने क्यों बंद कर दिया भाई? शहर वो कहाँ चले जाएं? मैंने एक ऐसी भी फुटेज देखी है कि एक बेचारा रिक्शा ड्राइवर था और वो रो रहा था और कह रहा है कि मेरी बेटी पेम्स में थी और उसकी डेथ हो गई है, मैं वहाँ पहुँचना चाह रहा हूँ लेकिन रास्ता बंद है, और वो दुहाइयाँ दे रहा था कि कंटेनर हटा दो। इस कदर फाशिस्ट ये हुकूमत है कि बिल्कुल समझ और सोच इनकी ख़त्म हो चुकी है, माऊफ हो चुका है इनका जहन कि इन्होंने करना क्या। इसी तरीके से इन्होंने और जो एक और अजीबोगरीब हरकत की कि जनाब इर्द गिर्द के जितने भी होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वो बंद करवा दिए और वहाँ पे भी ये इन्होंने अहकामात जारी कर दिए कि जलसे के शुरका को किसी सूरत भी पानी, खाना, रिहाइश, कोई चीज़ आपने फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करनी। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या ऐसा होता है कहीं? ऐसा तो जंगों में भी नहीं होता जो ये लोग करते फिर रहे हैं कि लोगों को आपने पानी तक नहीं देना। बात ये कि जितनी मर्जी आप इस तरह की हरकतें कर लें, जलसा तो फिर भी हो ही रहा है और हो ही जाना था। असल चीज़ ये कि आपने अपने डर और अपने खौफ को अयां कर दिया है, उसको आपने बता दिया लोगों को कि आप कितने ज़्यादा खौफज़दा हैं। इसमें से निकला जो है वो ये है, क्योंकि अदरवाइज़ अगर ये कहीं इन चीज़ों की वजह से कोई परवाह करेगा या कोई नहीं आएगा या कम आएंगे लोग, तो ये तो आपकी खाम ख्याली है। जो इतनी दूर से चल पड़ा है वो क्या अपने साथ पानी की बोतल नहीं ला सकता? और क्या आपके कहने से वाकई जो शहरी हैं वो रुक जाएंगे कि वो किसी को पानी की बोतल नहीं देंगे या किसी को कोई चाय का कप नहीं पूछेगा? तो वो तो नहीं होता। लेकिन आप अपना जो असल है ना वो दिखा देते हैं कि आपका माइंडसेट क्या है, आप किस ज़ियाउल हक की फ़िलासफ़ी से जो है ना वो इम्प्रेस हैं इस वक्त। तो ये सूरत हाल इन्होंने यहाँ पे की हुई है। फिर उसके साथ साथ इन्होंने आज एक और ख़बर ये भी मिली कि जनाब एक मशकूक बैग जो है वो बरामद कर लिया गया जलसा गाह के पास से, और उसकी फुटेज भी बना के भेजी कि जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है वो उसको कर रहा है, डिफ्यूज़ कर रहा है और उसका भी एक टेरर फैलाया। और मैंने आपको पिछले व्लॉग में कह दिया था कि ये इनके वही रिवायती बहाने होते हैं, जी बम मिल गया, थ्रेट अलर्ट आ गया, सिर्फ इसलिए कि लोगों को डीमोटिवेट किया जाए, उनको डीमोरलाइज किया जाए, उनके अंदर मायूसी और खौफ फैलाया जाए। और कुछ ने तो ये तक भी कह दिया कि जी आज तकरीबन 10,000 के करीब गिरफ्तारियां भी होनी है रात तक। कहने का मकसद ये कि जी जो लोग शामिल होंगे बस वो सोच के आएंगे गिरफ्तारियां। तो ये बेसिकली इनके जो चेले चमचे ये पूरा माहौल बना रहे हैं। पहले तो ये इस बात का माहौल बना रहे थे कि जलसा होना ही नहीं है, और कल रात में हैरान हो रही थी कि PMLN के वज़ीर ख्वाजा आसिफ साहब भी एक फेक वाला जो अलर्ट जो ये लेटर जारी हुआ था, किसी ने खुद ही बनाया होगा ज़ाहिर इन्होंने, तो वो फैलाया हुआ था कि जी PTI ने जलसा मंसूख कर दिया PTI के लेटर हेड के साथ, और इनके विफाकी वज़ीर भी वो फेक लेटर जो है उसको रिपोस्ट कर रहे हैं। अंदाज़ा लगाएं आप ये इनकी हालत। तो पहले तो ये इस तरह की हरकतें ओछेद कंडे करते रहे, उसके बाद फिर ये सुबह कंटेनरिस्तान वाला मंजर, फिर उसके बाद इन्होंने अब जो नया डाला कि जी बैग मिल गया और कोई दहशतगर्दी का ख़तरा है, उसमें से कोई हैंड ग्रेनेड निकल आया वगैरह वगैरह। और उसके बाद फिर अब इन्होंने आखिरी जो हल निकालना वो ये कि लोग तो शामिल ही नहीं हुए। अब मतलब है कि इनको सूरज भी एक नुक्ता लगे तो अब हम क्या कह सकते हैं, फिर तो किसी को आप साबित नहीं कर सकते। अगर कहे कि जी कौवा सफ़ेद ही है तो फिर उनका तो सफ़ेद ही रहना है, लेकिन इनका ये कौवा उसी वक्त काला होना है कि जब अवाम निकल कर इनके ऊपर चढ़ाई करेंगे। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि ये
कोई अकल और शऊर से इस बात को समझ सकें कि लोगों का मूड इस वक्त क्या है। क्योंकि देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इतनी सारी रुकावटों के बावजूद भी लोग उठ के आ जाते हैं जलसे के लिए। लोग उठ के आ जाते हैं, कोई बसों पे आ रहा है, बस नहीं मिल रही, गाड़ी पे आ रहा है, गाड़ी दूर खड़ी हो रही है, मोटरसाइकिलें नहीं मिल रही, साइकिल नहीं मिल रही, पैदल चल पड़े हैं। और मैंने वो विजुअल्स देखे हैं कि दूर गाड़ियाँ खड़ी की हैं और उसके बाद पैदल लोग जा रहे हैं और जॉक दर जॉक जा रहे हैं। और ये बड़े आई ओपनिंग सीन है अगर कोई देखना चाहे तो ये सारी जो इन्होंने किया। और उसके बाद अब ये भी खबरें मिल रही थी कि इन्होंने जो वो बाइकिया वाली सर्विस शुरू की हुई थी और कुछ इसमें पीटीआई के लोगों ने हायर किए थे, कुछ ज़्यादा लोग अपने तौर पे भी हायर कर रहे हैं कि चलो जलसा गाह के करीब तक छोड़ दें, बाइक वगैरह तो जा सकती है। तो वो काफ़ी इन्होंने कोई 1000-1500 बाइकिया सर्विसेज जो थी वो वहाँ पे मौजूद थी, इन्होंने उनको भी पकड़ना शुरू कर दिया कि जी बाइक्स पे भी नहीं लेके जाना। फिर इन्होंने आखिर में बिल्कुल जिसको कहते हैं ना बेबस होकर ये शुरू कर दिया कि जिसके हाथ में पीटीआई का झंडा हो, जो कोई जलसे की तरफ जा रहा है उसको पकड़ के रोकना शुरू कर दो। तो ये भी आखिर में इन्होंने किया। और ये सब करने के बाद उतनी ही ढिठाई के साथ, पक्के मुँह के साथ आके PMLN के मुख्तलिफ वज़रा और मुख्तलिफ लीडर्स आके तकरीरें क्या कर रहे हैं कि हमने जलसे के लिए फ्री हैंड दे दिया। मतलब है कि झूठ की भी कोई हद होती है, थोड़ी सी तो कोई ग्रेस होती है। हुकूमत वक्त में कुछ तो ग्रेस होनी चाहिए, लेकिन इन लोगों में नहीं है। इतनी ढिठाई से आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि जी हमने तो फ्री हैंड दे दिया और जनाब जिस तरह मर्जी काफिले आ रहे हैं। हालांकि सच बात यह है कि बहुत सारे कंटेनर्स तो लोगों ने खुद हटाए हैं। जरताज गुल वज़ीर जब आई हैं, एक कंटेनर सामने था, वो भी उनके कारकुनों ने रिमूव किया है। अली अमीन गंडापुर तो बाकायदा क्रेन्स वगैरह के साथ आ रहे थे कि जी ये अगर कोई रुकावटें हों, अटक पुल पे पता चल रहा था कि रुकावटें डाली गई हैं। तो अटक पुल बेसिकली आपको पता है कि एक मर्ज होता है, वहाँ से आप एंटर होते हैं KP की हुदूद क्रॉस करके इस्लामाबाद की तरफ। तो वहाँ पे भी एन जंक्शन के ऊपर इन्होंने ब्लॉकेज की हुई है और मुख्तलिफ इंटरचेंजेस के ऊपर की हुई है। लेकिन एक दो रास्ते ऐसे फिर भी थे जो खुले हुए थे, जो जलसे की तरफ ही आ रहे थे, जलसा गाह की तरफ आ रहे थे। तो वो लोगों के लिए 11 का रास्ता है, वो भी खुला हुआ है, उस तरफ से भी लोग आ सकते हैं। जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये भी एक है कि PTI ने अपना एक QR कोड भी इंट्रोड्यूस करवा दिया रातों रात। और उन्होंने कहा कि लोगों को लोकेशन का कोई प्रॉब्लम ना हो, उन्होंने वो QR कोड दे दिया, वो आप स्कैन करें अपने मोबाइल से और उसके बाद उसकी लोकेशन को फॉलो करके आप आराम से जलसा गाह तक पहुंच सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी में तो आपको पता है वैसे ही ये सबके बाप हैं, तो ये शुरू हो जाते हैं, इस तरह के फौरी सहूलियात लेकर आ जाते हैं मैदान में। और रात भर जो एक माहौल है वो बना रहा है मुख्तलिफ वीडियोज़ के साथ और मुख्तलिफ तरानों के साथ। तो बड़े अरसे बाद, बहुत अरसे के बाद ये एक जलसा, तारीख़ी जलसा होने जा रहा है और इसका इम्पैक्ट तो लाजमी होगा। ये आप देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट होगा। ये तकरीबन मेरा ख्याल है 1.5-2 साल के बाद है कि PTI इस तरह से जलसा कर रही है दारुल हुकूमत में। नहीं इजाज़त मिली, कई दफ़ा करने की कोशिश की, लेकिन ये है कि ये इस चीज़ का एक अगर तासुर बना तो आप इम्पैक्ट इसका देखेंगे कि आगे होगा। और फिर आगे ये जलसों की सीरीज़ अगर शुरू हो जाती है तो ये फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा मामला हुकूमत के लिए हैंडल करना। बहुत से लोग आपको ऐसे मौक़ों पे कहते हैं जलसों से हुकूमत नहीं गिरती, ये होता है। ये बात दुरुस्त है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिकली जलसों से जो प्रेशर बनता है उसी की वजह से फिर टॉक्स होती हैं, फिर चीज़ें मूव होती हैं और फिर आपको कुछ चीज़ें ऑन ग्राउंड होती हुई नज़र आती हैं। अगर अवाम इमरान खान के साथ ना होती, उसका कोई आज नाम लेवा ना होता, तो आप समझ सकते हैं कि किसी को परवाह भी होती कि वो जेल में बैठा है और कोई उससे टॉक्स की बात सोचता। मुल्क तो बिल्कुल रूटीन के मामलात की तरफ चल पड़ा होता। तो ये अभी तक हुकूमत अगर नहीं अपने पाँव जमा सकी, कदम जमा नहीं सकी, तो उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि अवाम उनके साथ नहीं है, अवाम कैदी 804 के साथ है। और अब ये अवाम कैसे कैदी 804 की रिहाई का रास्ता अब अपने हाथ से खोलने जा रही है, ये आप आने वाले कुछ अरसे में ही देख लेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।